हमारे भेड़ बकरियां होती हैं ना, सीजनल उनकी ऊन उतारते हैं, वोट रूपी ऊन 5 साल में उतार कर गायब हो जाते थे। चुनाव में टोहाना से लड़ूंगा, जनता के आशीर्वाद से लड़ूंगा। लूटपाट की राजनीति थी, भाईचारे को खराब करने की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, लोगों को ठगने की राजनीति थी, लोगों को डराने की राजनीति, लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज करा के और उन एक शोषण, एक दबाव, एक भय और डर की राजनीति से छुटकारा हमने टोहाना हल्का को दिलाया। और असली मायने में आज 2019 के चुनाव के बाद जब से ये कहूँगा कि ये जिम्मेवारी टोहाना की जनता ने हमें दी है, जब से आज़ादी टोहाना के लोगों ने महसूस की है। वोट हमारे से जो सेकंड रहे, उनके पास जो वोट आए वो वोट भी वो भयभीत करके लोगों को ले जाने में कामयाब रहे। अगला चुनाव अलग चुनाव होगा टोहाना। एक तरफ नाकाम लोग होंगे और वो लोग होंगे जिन्होंने टोहाना की जनता को भ्रमित करने का काम किया, बहराने का काम किया, भाईचारे को खराब करने का काम किया, उनको लूटने का काम किया, उनको डराने धमकाने का काम किया और बहन बेटी की इज्जत उतारने का काम किया। ऐसे लोगों को आने वाले समय में ये विश्वास कर सकता हूं कि मेरी टोहाना की जनता एक मजबूत फैसला 2024 के चुनाव में लेगी। कांग्रेस के 10-10, 12-12 उम्मीदवार टिकट मांगने वाले आगे हैं, नहीं एक टिकट यहाँ से लिफाफे बंद होकर जाती थी। अब उन्होंने अपनी भूख मिटाने का काम किया, लूट मचाने का काम किया, गुंडागर्दी करने का काम किया और लोगों को परेशान करने का काम किया। आज आप अपने निवास स्थान पर जो है लोग आए हुए हैं, शिकायतें लेकर भी आए हैं और विकास कार्यों की बात भी हो रही है। क्या क्या आपके सामने शिकायतें आ रही हैं और किन बातों पर जो है विचार किया जा रहा है? देखिएगा, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी, सबसे पहले जिम्मेवारी टोहाना हल्का के लिए बनती है कि अपने हल्के को डेवलपमेंट कैसे दें और जो लोगों के राइट्स हैं, चहुमुखी विकास की जो हम बात करते हैं, जो जनता के बीच में जब हम चुनाव में उतरे थे, एक सेवा के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाते थे, लोगों का मन बना कि टोहाना में राजनीतिक बदलाव हो और जो विकास के कार्य है, जो मेरे टोहाना हल्का वासियों का हक था, वो हमारे हर परिवार तक, हर टोहाना हल्के के घर तक पहुँचे। आज बतौर विधायक जो जिम्मेवारी है उसको मैं निभाने के लिए अपने हल्के में लोगों के बीच में रहता हूँ और साथ में आज एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी सरकार में बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मिली। तो साथी आते हैं, डेवलपमेंट पे चर्चा होती है। जैसे आज भी एक हमारे कई सिदानी गांव से काफ़ी सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति के हमारे सदस्य साथी गांव के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा के लिए आए हुए हैं। विकास कार्यों के लिए भी लोग आते हैं, कुछ सुझाव के लिए भी आते हैं, कुछ शिकायतें भी होती हैं। तो उनको मिलाकर हम इस काम पे लोगों से जो पब्लिक मीटिंग है वो करते हैं और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव लेते भी हैं। और जो काम कहीं स्लो है, अधिकारियों की मीटिंग भी निरंतर वीकली मंथली हम करते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज अपने निवास स्थान पे लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। देखिए, एक व्यवस्था परिवर्तन होने लग रही है। जब व्यवस्था परिवर्तन होती है तब ताकत लगानी पड़ती है और उसमें पूरे हल्के की ताकत लगी हुई है। पूरे जो हमारे जागो दिशा सही सोच नहीं कि हमारे शुरू से दिन से लेकर जो संघर्ष के एक सेवक के रूप में जो संघर्ष के जो संगठन के साथी हैं, प्लस में जो जिम्मेवारी, एक विश्वास मैंने जनता को दिया था, टोहाना हल्के की जनता को दिया था कि एक राजनीतिक बदलाव होगा, एक आज व्यवस्था परिवर्तन है। आज जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो मेरे हल्के के अंदर अगर कहूँ सही मायने में हमारा देश एक लंबे संघर्ष और बहुत से हमारे सूरवीरों की शहीदों की शहादत के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, 90 साल के बाद 1947 में आज़ाद हुआ, हरियाणा बना 1966 में। लेकिन अगर सही मायने में टोहाना की अगर आज़ादी की मैं बात करूं, जो इस देश के जो हमारे शहीदों के खिलाफ जो लोगों ने जो ये खिताब हासिल किए, एक मुरब्बे हासिल किए, ऐसे लोग जो देश के भी गद्दार थे, कह सकता हूं कि टोहाना के भी वो लोग गद्दार थे जिन्होंने टोहाना की डेवलपमेंट को भी रोकने का काम किया। हमारी कोच फैक्ट्री यहाँ लगनी थी, पुराने ज़माने में कितना उसका फ़ायदा रोज़गार को लेकर एक विकसित शहर होता। उसके बाद न्यूकॉम फैक्ट्री को बंद करवाने वाले लोग, शुगर मिल को बेचने वाले लोग, नीलाम कराने वाले लोग यहाँ सत्तासीन रहे और ज़्यादातर राज उन्हीं लोगों के हाथ में रहा। वोट लिया और सत्ता सुख भोगने के लिए, अपने पारिवारिक फ़ायदे लेने के लिए यहाँ का जो एक राजनीति थी टोहाना हल्के में होती थी, उसको हमने बदलने का काम किया। आज आम जनमानस एक विश्वास के साथ हमारे पास आता है और अपने गाँव से रिलेटेड, अपने पर्सनल कामों से रिलेटेड चर्चा करता है, बात करता है, सुझाव देता है। ये एक विश्वास पैदा हुआ, बैठ चा पानी, एक वोटर का सम्मान जिसको कहेंगे, और एक विकास जनता की वोट की ताकत से अपने घर भरने का विकास नहीं, अपनी तिजोरियां भरने का विकास नहीं, जो कमीशन खोरी की राजनीति उसको हमने बंद करने का काम किया है। तकलीफ है बहुत से लोगों को, बहुत बड़ी तकलीफें हैं, क्योंकि एक सिंडिकेट बना हुआ था जनता को। इन्होंने जैसे हमारे भेड़ बकरियां होती हैं ना, सीजनल उनकी ऊन उतारते हैं, वोट रूपी ऊन 5 साल में उतार कर गायब हो जाते थे। आज हम हमारे लोगों के बीच में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन
अपने एज ए विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेवारी मेरे लड़के दी उसको पूरा करूँ। और जो सरकार में आज एक बड़ी जिम्मेवारी कह सकता हूँ, जो मैं अकेले बबली को जिम्मेवारी नहीं मिली है, बबली के विश्वास को, बबली की ईमानदारी को, बबली के काम करने का जो एक जज्बा और उसका तरीका है। आज विकास और पंचायत मंत्री के रूप में 70% आबादी को हम हमारे हर गांव को कैसे आगे बढ़ा सकें, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव को आगे कैसे बढ़ा सकें, वो मेरे लोगों के विश्वास से और उनके आशीर्वाद से मुझे मिली और उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि मैं काम के एजेंडे पे लोगों के बीच में जाऊँगा। चुनाव में टोहाना से लड़ूंगा, जनता के आशीर्वाद से लड़ूंगा। हमने एक लंबी सेवा संघर्ष हमारे टोहाना हल्के की जनता के लिए किया है और एक हमने शुरू में एक सोशल संगठन खड़ा किया। हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं थी, कप्तान साहब से लेकर उन्होंने भी इस देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी परवरिश, उनके संस्कार हमें मिले। हमारे पिताश्री ने जितना एक किसान की जो हैसियत रहती है उसके रहते हुए एक सोशल वर्कर के रूप में उनका योगदान कहूँगा। उन्हीं की परंपराओं को हमारे परिवार ने मैंने आगे बढ़ाया है। और उसके साथ साथ आज लोगों की एक भावना बनी भी राजनीति बदलाव हो। हमें पहला चुनाव आपको सबको पता है, इंडिपेंडेंट रूप कैंडिडेट के मुझे मैदान में उतारा। हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन लोगों की भावनाएं, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। दूसरा चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था। विपरीत परिस्थितियों में आज हम बीजेपी पार्टी के साथ सहयोगी के रूप में सरकार चलवा रहे हैं, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियाँ और उससे पहले 10 साल के जो मंत्री थे उनका काम करना, 5 साल उससे बाद वाले का काम करना और आज जो हमारा एक काम करने का तरीका है, दिन रात का अंतर है। वो लोग अपना लूटपाट की राजनीति थी, भाईचारे को खराब करने की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, लोगों को ठगने की राजनीति थी, लोगों को डराने की राजनीति, लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज करा के और उन एक शोषण, एक दबाव, एक भय और डर की राजनीति से छुटकारा हमने टोहाना हल्का को दिलाया। और असली मायने में आज 2019 के चुनाव के बाद जब से ये कहूँगा कि ये जिम्मेवारी टोहाना की जनता ने हमें दी है, जब से आज़ादी टोहाना के लोगों ने महसूस की है। आप देखिए 75 पार का नारा था और उससे पहले 10 साल के जो सरकार में रहे लोग और यहाँ के जो भी नुमाइंदे पार्टियों ने उतारे, लोगों ने नकारा, उनको जमानतें जब्त कराई हैं। आपने देखा होगा जो रिजल्ट था पिछला, वो एक तरफा चुनाव था। और जो ये वोट हमारे से जो सेकंड रहे, उनके पास जो वोट आए, वो वोट भी वो भयभीत करके लोगों को ले जाने में कामयाब रहे। अगला चुनाव अलग चुनाव होगा टोहाना, काम के नाम पे चुनाव होगा और नाकाम लोगों के नाम पे चुनाव होगा। एक तरफ काम करने वाला होगा और एक तरफ नाकाम लोग होंगे, और वो लोग होंगे जिन्होंने टोहाना की जनता को भ्रमित करने का काम किया, बहराने का काम किया, भाईचारे को खराब करने का काम किया, उनको लूटने का काम किया, उनको डरने धमकाने का काम किया और बहन बेटी की इज्जत उतारने का काम किया। ऐसे लोगों को आने वाले समय में ये विश्वास कर सकता हूँ कि मेरी टोहाना की जनता एक मजबूत फैसला 2024 के चुनाव में लेगी। आप जेजेपी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज हम जननायक जनता पार्टी से परिस्थितियाँ ऐसी बनी, हमने 5 साल कांग्रेस में, एक प्रदेश में और अपने हल्के के लिए जो भी मेरी जिम्मेवारी थी, एक विपक्ष के नाते हमने एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम किया। लेकिन कांग्रेस की राजनीति को आपको पता ही है, यहाँ ऐसे लोगों को टिकट दे रही है कि देती रही। हालांकि अब तो कांग्रेस का एक है कि जमानत जब्ती वाले लोगों को टिकटें टुकटे नहीं मिलती वहाँ पे, उनका भी एक संविधान है पार्टी का। ठीक है, उन तक कई बार सीनियर लीडरों तक उनकी बातें सही नहीं पहुँच पाती, इसलिए उनके दाव लग के। अब आने वाले समय में नए चेहरे सामने आएंगे, नए लोगों को मौके मिले। आज देवेंद्र सिंह बबली, आज हजार नए नौजवान लड़के मैं कई हल्कों में देखता हूँ, मेरे पास फ़ोन आते हैं, भाई साहब हमने सेवा करनी है राजनीति में, हम कैसे आगे बढ़ें, मेरे से सुझाव भी मांगते हैं लोग। आज लोगों के बीच में जाते हैं, युवा लड़के आज राजनीति में आना चाहते हैं, पढ़े लिखे समर्थ बच्चे जो नौजवान हैं वो एक देश सेवा करना। देखिए कि राजनीति का जो प्लेटफार्म है, सोशल वर्कर के रूप में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद के किसी के काम आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक राजनीति का जो प्लेटफार्म है, जो असली समाज सेवा है, आप यहाँ आकर ही कर सकते हैं। मैं तो आह्वान करूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश में जो नौजवान है और जो एक्चुअल में इस राजनीति को व्यवसायीकरण के लिए ना आए। अगर आप सेवा करना चाहते हैं और आप इस लायक हैं कि मैं मेरे परिवार की लायकता के साथ साथ आज मैं प्रदेश और अपनी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ समय देकर अपने हल्के के लिए कुछ बदलाव चाहता हूँ, तो उन लोगों का स्वागत जनता को भी करना चाहिए। हमारे यहाँ भी आज काफ़ी चेहरे हैं जो अपने आप को टोहाना के अंदर एक उम्मीद जगी है। आज कांग्रेस के 10-10, 12-12 उम्मीदवार टिकट मांगने वाले आगे हैं, नहीं एक टिकट यहाँ से लिफाफे बंद हो गई जाती थी। अब 12-12 लोग हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे भी अनुरोध करूँगा कि ये राजनीति व्यवसाय नहीं है, ये राजनीति सेवा है। और इसको हमने लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए हमारी लगभग आज अगर मैं बात करूँ 2007 से हम सोशल एक्टिव हुए थे। नौका चुनाव भी हमने देखा, हमने चुनाव नहीं लड़ा था, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं था। 2014 तक लोगों का मन बना, उन्होंने मेरा मन भी बनाया, मुझे चुनाव लड़वाया।
और 2014 में हमने चुनाव लूज किया, लेकिन मैंने अपने हौसले नहीं हारे। मैंने वादा किया था मेरे लोगों से कि मैं 3 चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैदान में चुनाव के समय बरसाती मेंढक की तरह लोग निकल के आते हैं 5-6 महीने साल पहले, और लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके, इधर उधर होल्डिंगें टंगवा के सोचते हैं कि मैं भी बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ। समाज सेवी कहने से नहीं, करके दिखाने से लोग मानते हैं। आज मैं अगर समाज सेवी के रूप में एक परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने में खड़ा हुआ, तपस्या मेरी लंबी करवाई। अगर आप 2007 से लेकर गिने तो 14 में कितने साल हो गए, उसके बाद हमने चुनाव लड़ा, उसके बाद 19 में जाकर लोगों ने मेरा विश्वास, मैंने लोगों का हासिल किया, और पूरे विश्वास के साथ, भारी बहुमत के साथ मैं विधानसभा में पहुंचा। और वही उसी का एक कारण था कि उन लोगों की जो भावनाएं थी, सरकार को भी उसकी कदर करनी पड़ी, हमारी पार्टी को भी उसकी कदर करनी पड़ी। और आज टोहाना के अंदर कितना बड़ा बदलाव है। आज हमने गाँव का विकास बतौर पंचायत विकास मंत्री के रूप में एक प्रदेश में एक व्यवस्था बदली। गली नाली चौपाल से हम आगे उठा कर लेके गए, हर गांव तक वो सुविधा पहुंचे। वो एजेंडे पे हैं, फाइलों से बाहर निकाल कर धरातल पर लेकर आए हैं, 9 स्तरीय कार्यक्रम लेकर आए। टोहाना के अंदर बस स्टैंड की बड़ी समस्या 10 साल से अटकी पड़ी थी, बाईपास रुका हुआ था। हमारा सिविल हॉस्पिटल है 100 बेडेड, वो 30 साल से लोगों की मांग पे था। आपका संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज, एक बहुत बड़ी सौगात जो जिला लेवल पे हमारे हल्के में सरकार के द्वारा हम लेके आए। और नर्सिंग कॉलेज, चारों जो रोड कनेक्ट करते हैं, 5 रोड जो हमारे चाहे सूराबाड़ा से लेकर ये जाखड़ तक जाने की बात हो, पंजाब बॉर्डर से होता हुआ हमारे रतिया रोड जो कुला होते हुए टोहाना आता है, जो भुन्ना से कुला वाया जाखड़ रोड जाता है, जो उकलाना से वाया सनियाना भुना रोड जाते हैं, 5 रोड एडमिशन अप्रूवल जब मुख्यमंत्री जी यहाँ 23 तारीख को आए तो हमने वो सारे का सारा अप्रूवल लेने का काम किया। एडमिशन अप्रूवल के बाद उनमें से आधे से ज़्यादा प्रोजेक्टों के टेंडर लग चुके हैं, जो इसी अगले 1-2 महीने में काम धरातल पर आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। कुछ प्रोसेस में फाइलें हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि दिसंबर से पहले ये जितने भी कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ये टोहाना में धरातल पर नजर आएंगे। और गांव के अंदर हमारे पौंड अथॉरिटी के माध्यम से जोड़ों का जो नवीन जीर्णोद्धार है, वेस्ट वाटर से गांव की गलियां नालियां ठीक होनी हैं। उसके साथ साथ ई लाइब्रेरी है, इंडोर जिम है, आउटडोर जिम है, कार्यक्रम व्यायामशालाएँ हैं, फिरनियाँ ठीक है, उन पर लाइटिंग की बात है, महिला संस्कृति भवन है, स्कूलों के अपग्रेड और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है। ऐसे ऐसे अनेकों कार्य जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के अंदर हमने नहरी पानी, जो एक बड़ा मैं प्रोजेक्ट कह सकता हूँ, शहर के अंदर हमारे पानी, बरसाती पानी की निकासी का एक बहुत बड़ा मुद्दा पुराना, उसको हमने लगभग 70-80% तक उसमें हमने सफलता हासिल की है कि पानी 2-3 घंटे के अंदर हम जो 36 घंटे पानी 4-4 दिन खड़ा था उसको बाहर निकालने का हुआ है। ये सारे जब कार्य होंगे, एक बड़ी व्यवस्था परिवर्तन आने वाली जनरेशन जिसको इस समय को याद करेंगे कि उस टाइम के इस सोशल संगठन ने, इन योद्धाओं ने, मैं उनको योद्धा कहता हूँ जो मेरे साथ खड़े हो, मेरी सोच के साथ खड़े हो, इन योद्धाओं ने एक परिवर्तन किया। ये परिवर्तन अकेला बबली नहीं कर सकता, ये पूरी टोहाना हल्का की जनता का एक विश्वास और उनकी जो एक टोहाना हल्के को, अपने क्षेत्र को चमकाने की जो सोच थी, उसकी वजह से हुआ है। अब कुछ व्यवस्था परिवर्तन हुआ। जैसे मैं अगर ग्राम पंचायतों में बात करें, जब आपने शुरू में देखा होगा मंत्री बनने के बाद है, हमने बड़ी जो पैसे का एक जो लोग उस पैसे को फुर्द-बुर्द करते थे, उसमें एक बड़ी कानूनी कार्रवाई हमने की। उससे पहले भी कार्रवाई हुई होंगी, लेकिन वो इंटेंसली कार्रवाइयाँ नहीं होती थी, वो कार्रवाइयाँ दिखावे की होती थी। हमने उनको सख्ती से लिया, भाई ये जो पैसे का फुर्द-बुर्द है, जो बड़े नेताओं के द्वारा स्टेज के माध्यम से कहा जाता था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे नीचे नहीं पहुँचते, ये सच्चाई थी, ये कड़वा सच था। लेकिन मैं ऐसे नेता जो इतने बड़े मंचों से इतना ऐसी बात कहने का मादा रखते हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। और उसके बावजूद मोदी साहब बने, करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, पहले भी चाहते थे। एक पूरा सिस्टम व्यवस्था परिवर्तन हुई, देश में बहुत बड़े फैसले देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत से सरकार थी। अब जिन लोगों को कमांड मिली अपने अपने हल्कों में, उसमें टोहाना में उठा के देख लीजिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे। अब हर नव इतने विधायक बनते हैं पूरे देश में, मोदी साहब हर हल्के के अंदर आगे थोड़ी चेक कर सकते हैं। अब वहाँ उन लोगों ने अपने तरीके से काम किया, उन्होंने अपनी भूख मिटाने का काम किया, लूट मचाने का काम किया, गुंडागर्दी करने का काम किया और लोगों को परेशान करने का काम। आज हो सकता है राम राज में भी 100% लोगों को खुश नहीं, श्री राम से भी नहीं किया गया था, उनकी भी अग्नि परीक्षा हुई थी। हम तो अदने से इंसान हैं, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब मैं 2024 के चुनाव में जाऊँगा, जो मेरी कार्यशैली है वो लोगों को समझ में आ चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के काम करना चाहता हूँ, हल्के को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो लोग अपने पारिवारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं जनता जो आज पूरा टोहाना हल्का का हर परिवार में जिसको अपना परिवार मानता हूँ, मैं इन अपने टोहाना हल्के के परिवारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनके
सोच में और मेरी सोच में अंतर है। उनकी अपनी लड़ाइयाँ हैं, अपनी तुजड़ियाँ भरने के लिए वो काम कर रहे हैं। मेरा हर परिवार कैसे मजबूत हो आर्थिक तौर से, कैसे चौमुखी विकास हो, कैसे मूलभूत सुविधाएं मेरे हल्के के लोगों तक पहुँचे, मेरी वो लड़ाई। विधानसभा चुनावों में टोहाना से देखिएगा, मैं आज अगर विकास की बात करें, देश आज़ाद हुआ, उसमें मैक्सिमम अगर देश या अगर मैं प्रदेश की बात करूं, जो सत्तासीन पार्टी रही वो कांग्रेस ही ज़्यादातर रही है। मैं अपने हरियाणा की बात कर लेता हूं या टोहाना में बात कर लेता हूँ। टोहाना में अगर आप 1966 से लेके 2019 तक का चुनाव गिने, जितने चुनाव हुए इसमें से 70% हमारे यहाँ से कांग्रेस के एक ही परिवार से, पहले उनके पिता फिर वो खुद नुमाइंदे बने और सरकार में एक मजबूत उसमें रहे वो। लेकिन टोहाना को क्या हासिल हुआ? बदलाव किया लोगों ने, कई बार बदलाव किया। उस टाइम की परिस्थितियों में वो काम कर नहीं पाए या काम करना नहीं चाहते थे। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो जो मेरा समय है 2 से 3 चुनाव जो मेरे सामने एक सोशल वर्कर के रूप में या पॉलिटिकली लोगों ने मुझे इस अखाड़े में उतारा, उस टाइम की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। 3 से 4 चुनाव मेरे से पहले वालों की, इस मेरे वाले समय की, इससे पहले 3 चुनाव की, उसमें अगर जो मैंने हालात महसूस किए वो टोहाना की जनता के शोषण के सिवा उन लोगों का दूसरा एजेंडा नहीं था। उस शोषण से मैंने मेरे लोगों को बाहर निकाला है। एक आम वर्कर, एक आम, चाहे वो कमेरा वर्ग से दिहाड़ी करने वाले परिवार से हो, चाहे कमेरा वर्ग परिवार का कोई हमारा साथी हो, नौजवान हो, हमारी महिला बहनें हों, हमारी माताएं हों, हमारे बुजुर्ग हों, वो एक बड़े उम्मीद, बड़े हौसले के साथ और बड़े विश्वास के साथ है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है जाते हमारी बात सुनेगा और उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिएगा, जो 2024 के चुनाव पे जो क्वेश्चन आपने किया, मैंने जब मैं शुरुआत में यहाँ सोशल वर्कर के रूप में आज़ाद कैंडिडेट के रूप में उतरा, उस टाइम भी मुझे 1-2 पार्टियों की तरफ से चुनाव के लिए मुझे बुलाया गया था। मैंने जनता से एक वादा किया था कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अगर कोई सही तरीके से जनता का साथ देता, क्या जनता भी उसका साथ देती है। मैंने अगर सही तरीके से अपना काम किया तो जनता ने भी, भले वो लेट हुआ और दूसरे चुनाव में आके मेरा साथ दिया हो, लेकिन जनता ने साथ दिया। दूसरे चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस में आपसी जो इनकी एक फूट है, जो आपसी में एक दूसरे को इनको नीचा दिखाने की, एक दूसरे के कैंडिडेटों को मारने की, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो भी कहा जाता है तो बच्चे खानी जमात है, ये ऐसे नहीं कहा गया। हाँ, अब तो अप्रोच सब सर्वे कराएगी, कांग्रेस सर्वे कराएगी जिताऊ कैंडिडेट को। जैसे बीजेपी भी आज देखेंगे आप, सत्ता में बैठने कितने लोगों को इन्होंने, कांग्रेस से लोग, बड़े बड़े नेताओं को ज्वाइन कराया, जिताऊ लोगों को बुला कर लेके आए। देखिए, जो जनता की पसंद है वो हर पार्टी की पसंद रहेगा और वो फैसला टोहाने की जनता मौके पे लेगी। आज तो हम अपने पार्टी के लिए और गठबंधन में जो जिम्मेवारी बतौर विधायक, बतौर मंत्री मुझे मिली हुई, मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एजेंडा सीधा है, क्लियर है, टोहाना आगे कैसे बढ़े।